धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कितनी ही धन्यवाद है कि हम प्रभु की उपस्थिति में उसके घर में जुड़े हैं। Welcome to day 9, और आज 9वें दिन में आप सबका स्वागत है। and we are blessed. हम आशीषित हैं We learned yesterday about the spirit of holiness, और हमने कल पवित्रताई की आत्मा के विषय में सीखा and we are going to continue that और tonight. हम उसी विषय में और आगे बढ़ेंगे। Today we are going to learn about आज हम सीखेंगे hunger and thirst for righteousness. धार्मिकता की भूख और प्यास। Hunger and thirst for righteousness. धार्मिकता की भूख और प्यास। I hope the title is there on the screen. Hunger and thirst for righteousness. और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये शीर्षक आपके स्क्रीनों में अब तक पहुँच चुका होगा कि धार्मिकता की भूख और प्यास। Now for that we have to turn our attention to Matthew chapter 5 verse number 6. और हमारा मुख्य वचन होगा मत्ती 5 उसका 6। It says, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." और इस प्रकार से कहते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Now once you know about the spirit of holiness, और एक बार जब आप पवित्रताई की आत्मा के विषय में सीख जाते हैं you know you need to hunger for it. आपको उसके लिए एक भूख होनी चाहिए। See, God gives to those who are hungry. देखिए प्रभु उन्हें देता है जो भूखे होते हैं। Why did he do a miracle among the 5,000, 10,000 people who came to listen the word of God in front of him? और क्यों परमेश्वर ने उन्हें खाना खिलाया जो 5,000 10,000 लोग थे उनके सामने? You know why? Because God said when he looked at the crowd, he felt compassionate because they were hungry. क्योंकि वहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ को भूखा देख तरस आ गया। So the question is, what do you need to be hungry for? तो अब सवाल ये बनता है कि आप भूख रखे किस चीज की? Now everyone has a hunger for something. और हर किसी को किसी न किसी चीज की भूख जरूर रहती है। Somebody needs attention, success, fame, power, pleasure. किसी का ध्यान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को सब कुछ चाहिए जो संसार से मिलता है और अच्छा फील कराने की प्रसिद्धि या शक्ति या सुख का हमेशा किसी न किसी को भूख रहता But है। spiritual hunger is different. लेकिन आत्मिक भूख बिल्कुल अलग It होती है। cannot be satisfied by the food of the world. वो इस संसार के भोजन से आप कभी तृप्त करा ही नहीं सकता। Now the Hebrew word for righteousness is zedekah. और इब्रानी में धार्मिकता को कहते हैं ज़देका। Now what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? It means rightness, justice, alignment with God's character. There are three meanings to it. इसका 3 मतलब हैं। पहला सही होना, दूसरा न्याय और तीसरा परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलना। Isn't it beautiful? क्या ये खूबसूरत नहीं? Now what we are learning is that do you desire to be right? ये अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि क्या आपकी इच्छा है सही होने की? कहने का मतलब है कि क्या आप चाहते हैं कि आप सही करना चाहते हैं? Do you desire to do the right things? क्या आपकी ये मन से इच्छा रहती है कि मुझे सही ही करना है? Do you desire for justice? क्या आप न्याय की इच्छा रखते हैं? Do you desire that justice should prevail in the world? क्या आपका ये चाह है कि न्याय पूरे दुनिया में बिल्कुल सही तरीके से And होना do चाहिए? you desire God's character to come within you? और क्या आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर प्रकट हो? So that is why your hunger determines God's filling in your life. और आपकी भूख ही इस चीज का निर्णय करेगा कि परमेश्वर आपको कितना देगा या परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर कितनी प्रकट हो। Your thirst sets your spiritual trajectory. और आपकी प्यास आपकी आत्मिक दशा को निर्धारित करती So है। if you're hungry and thirsty today, तो अगर आप भूखे और प्यासे हैं then God is ready to give His righteousness to तो you. फिर वो परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता से भरने के लिए तैयार है। I have seen lot of people मैंने बहुत लोगों को देखा है and hardly anybody. और शायद ही कुछ ही मैंने देखे हैं। And I'll explain it to you. I've seen more people pray for God's power, and I have hardly seen people who desire for God's character. और मैंने बहुत लोगों को परमेश्वर की पावर मांगते हुए, सामर्थ्य मांगते हुए सुना है, लेकिन मैंने बहुत ही कम लोगों को ऐसा देखा है जो परमेश्वर के स्वभाव या उसके चरित्र या उसकी धार्मिकता के लिए भूखे होते हैं। Power works sometime, character works every time. सामर्थ्य और पावर कभी कभी काम आता है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता
हमेशा काम आती है। Now that's something that you need to write it down, people of God. I'm telling this again. People crave for God's power. What they need to crave for is God's righteousness. और मैं कह रहा हूँ आप ये लिख डालिए और इसको आप रट लीजिए, अपने जीवन का एक भाग बना लीजिए, क्योंकि पावर जो है वो आपको मिल जाता है, आप मांगते हैं, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर जाता है, लेकिन आपको उसकी भूख नहीं रखनी है। आपको परमेश्वर के चरित्र और उसकी धार्मिकता की भूख रखनी है। More often than that, what I've seen reading through books, in my experience, I have seen powerful people fall. Powerful men of God and powerful women of God, I have seen them fall. But I have never seen somebody who has walked in the character of God fall, because they are sustained by the holiness and the grace of God Almighty. और मैंने कई बार देखा है, और हर बार ही मैंने ये देखा है कि जो शक्तिशाली सामर्थी लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो अनगिनत बार गिर जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के चलाए हुए धार्मिकता पे चलते हैं, परमेश्वर के कैरेक्टर में रहते हैं, वो कभी गिरते नहीं हैं, और परमेश्वर हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की मदद देता है, अपनी महिमा, अपने ग्रेस, अपनी कृपा में उनको बचाए रखता है। Now, when you start looking at the Word of God and see the teachings of Jesus, this is what Jesus said. One of the most important teaching as he was teaching to his disciples and to the people. This is what he said: seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else that you desireth for, everything else that you don't even desire, but God feels there is a need for it, shall be added unto you, because you desired for righteousness. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और जितने लोग थे वहाँ पे इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से इन बातों को कहा कि पहले तुम राज्य और नीति की खोज करो, तब ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए जुड़ती चली जाएंगी। और परमेश्वर ने और किसी चीज़ की भूख रखने की या किसी चीज़ को ढूंढने की खोज करने के लिए नहीं कहा। यहाँ पे परमेश्वर ने उसकी नीति को, उसकी धार्मिकता को खोज करने के लिए अपने शिष्यों को और लोगों को प्रोत्साहन किया। Now when you see in heaven there is a currency, और अगर आप स्वर्ग में देखेंगे तो स्वर्ग का एक करेंसी है, and like our currency there is a head and a tail. और हमारे ही जो करेंसी है, जैसे हमारा जो सिक्का होता है उसका एक सर भाग होता है और उसका एक पिछला भाग In होता heaven two currencies work. है। और स्वर्ग में दो मुद्राएं चलती हैं। One is faith, एक है विश्वास, which we will see in the 5th week. और हम उसे 5वें हफ्ते सीखेंगे। But as of now, the second currency is, the spiritual currency is hunger. और दूसरा जो मुद्रा है वो है भूख। If you hunger for something, अगर आप किसी चीज की भूख रखते हैं, God will fill you. परमेश्वर आपको भर God देगा। does not feed the full. God fills the one who is hungry. परमेश्वर पेट भरे हुए को और नहीं भरता है, परमेश्वर भूखे को भरता है। Luke chapter 1:53 says he has filled the hungry with good things. और लूका 1:53 कहता है परमेश्वर तृप्त लोगों को नहीं भूखों को भरता है। Now look at the miracles of Jesus और Christ. आप परमेश्वर के चमत्कारों को देख लें। Look at that woman who was sick for 12 years. और उस औरत को देखे जो 12 साल से Do पीड़िता you थी। think she was the only sick woman out there? आपको लगता है कि सिर्फ इकलौती वही बीमार औरत थी वहाँ There were पे? so many of them. कितने सारे और बीमार थे वहाँ। Hundreds and hundreds of sick people were there. और 100 की तादाद में बीमार लोग यीशु मसीह के आसपास थे, But none of them had that hunger. लेकिन उनमें से किसी के अंदर भी वो भूख But she नहीं, had the hunger. लेकिन उसके अंदर वो भूख थी। Even in the midst of that crowd, she said, I know if I touch the very garment of his cloth, even if I touch the very part of his cloth, I am sure God would heal उसके me. अंदर इतनी ज्यादा भूख थी कि उसको पता था कि मैं अगर प्रभु के उस कपड़े के अन्य जो भाग का एक धागा भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वही भूख थी उसके अंदर। I keep telling this to people. I'm going to say this once more if you really need a deliverance. और मैं ये बातें लोगों को बोलता हूँ, लेकिन आज फिर बोलूंगा अगर आपको एक छुटकारे की जरूरत If है। you think pastor's prayer is bringing healing and not God, अगर आपको लग रहा है कि किसी Finish. पास्टर की प्रार्थना की वजह से चंगाइयां हो रही हैं और परमेश्वर की नहीं, it's तो finished. खत्म है। That's it. खत्म I am a है। pastor and I'm telling you, if you think Pastor Arul's prayer is going to bring forth a change, I am telling you, you are putting more trust on pastors and not on God. और मैं Change it, people of God. When I pray for something,
one time I just know it that God can do it, and then I will not knock on any doors. I go every single day, knock on the door of God, and I trust you, Lord. I know you can do it. 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 Every time you go to God, instead of a man, you are telling God, you are still the king in my life. yes. और अब मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ प्रभु के बच्चों, आप अगर मुझसे भी प्रार्थना करा रहे हो और अगर आप वो श्रेय मुझे दे देते हो कि पास्टर अरुल ने प्रार्थना किया, इसके लिए मुझे चंगाई मिल गई, पास्टर अरुल ने ये कहा तो इसलिए हो गया, तो आप अपने जीवन में ना जाने ही प्रभु को दूसरा स्थान और एक पासबान को, एक इंसान को पहला स्थान दे रहे हैं। आप नहीं चाहते वो करना, क्योंकि मैं खुद परमेश्वर की उपस्थिति में रात के अंधेरे में आंसुओं के साथ प्रभु के साथ जाकर मैं बार बार ये कहता हूँ, प्रभु मैं नहीं, तेरी महिमा है, प्रभु मैं नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही कर सकता है। अगर ऐसा एक पासबान करता है तो कितना जरूरी है कि आप भी अपना भरोसा परमेश्वर पे ही डाले, ना ही किसी उसके बनाए हुए इंसान पर। Today only I received a wonderful testimony. और आज ही मैंने इतनी अद्भुत गवाही को सुना। Now Israel knows it because it is Israel's family. और इज़राइल को पता है क्योंकि ये इज़राइल का परिवार है। 3 years ago a sermon was declared. और 3 साल पहले एक प्रचार बोला गया। And one word of prophecy was given to somebody. और एक शब्द भविष्यवाणी का किसी को दिया गया। And trust me, I forgot it. और सच बताऊं, मैं भूल गया। I think that message has close to 5 lakh people have seen that. और उस मैसेज को कम से कम 5 लाख लोगों ने देखा होगा। I forgot it. मैं उस बारे में भूल But the गया। person who heard it, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे सुन लिया, they received it. उन्होंने उसे रिसीव किया। 3 years down the lane. 3 साल बीत गए। Today morning somewhere around 11:30. और आज सुबह 11:30 बजे के करीब I got a huge big message. मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज मिला। And the person was saying how God answered them. और वहाँ पे उस व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा कि किस प्रकार से प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। And I was so blessed. और मैं वो सुनकर इतना आशीषित I हुआ। thanked the Lord. मैंने पर प्रभु को धन्यवाद किया। Because if it was answered quickly, they would have said it was Pastor Arul. But thank God, God took due time and showed them it was God alone who has done it. मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि प्रभु ने तुरंत उस प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर किया होता तो लोग शायद मुझे उसका श्रेय दे देते, लेकिन प्रभु ने 3 साल का लंबा समय लिया उस चीज को अच्छे से करने के लिए, और उसकी महिमा प्रकट हुई तो प्रभु की महिमा हुई और किसी और की नहीं। Why do you see so many men of God receive such majestic presence of God? They hungered and they sat down in the presence of the Almighty God. आपको क्यों लगता है कि कुछ प्रभु के दास लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभु का महिमा प्रकट होता है, जैसे ही वो किसी वेदी पे चढ़ जाते हैं या कहीं भी जाते हैं उनके ऊपर इतनी ग्लोरी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर वो भूख और वो प्यास होती है कि प्रभु को वो कैसे ना कैसे और अपने अंदर समेट लें। Now it's funny, right? Everybody talks about the fire that came upon Elijah's altar. और फनी बात यह है कि सब लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे एलाइजा ने जो वेदी तैयार की उसके ऊपर आग बरस And then we also say fire, 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 which is good. और फिर हम कहते हैं आग 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 बरसे, वो अच्छी बात है, ठीक है। Trust me, you want to talk about fire, but you don't understand the process. And the process was, it took 3.5 years for him to pray for that one fire from heaven. और सब लोग इन सारी बातों को मांगते हैं, आग को मांग लेते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एलिया के वो 3.5 साल के उस भूखे को और उस जगह के उसकी कमी को, उसकी प्रार्थना को वो नहीं देखते, जहाँ पे वो उसने भूख और प्यास से उस एक आग के लिए 3.5 साल प्रयत्न करके प्रार्थना किया। So whatever you are praying tonight as a watchman, the answers are going to come in a couple of years time. और आप जो आज चौकीदार बनकर इस समय पर इस पहर पर बैठकर प्रार्थना कर जो मांग रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, वो कुछ ही सालों के अंदर उत्तर देना शुरू कर देगा। Years down the lane, God will bless you and lift you up, and people will be thinking that, oh, you know what, probably he's doing something right now, but you have not done things right now. What you have done is, years ago you sat in the presence of the Lord, you lifted up the name of God, you went through a process and you seeked righteousness, and that's why God blessed you. और कुछ ही सालों के अंदर आप भी देख पाएंगे प्रभु आपको आशीषित कर देगा, प्रभु आपको उठा देगा, प्रभु आपके नाम को ऊंचा बढ़ाएगा, और तब लोग देखकर सोचेंगे शायद उसने अभी कुछ ऐसा अनोखा किया है, इसके लिए वो बढ़ रहा है, या फिर उसके जीवन में इतनी आशीषें आ रही हैं। लेकिन सच बात बताएं, आप उस समय याद रखना कि आप
आपने अपने पुराने समय में समय निकालकर चौकीदारी की और आपने प्रार्थना में समय बिताया और वो हर चीज सही किया जिससे आपने बोला प्रभु को, मैं तेरे लिए भूखा और प्यासा हूँ। आज की भूख कल की ताकत है पीपल। Today's hunger is tomorrow's power, my people of God. हालेलुया। अगर आज आप भूखे रह रहे हैं, आज आप खुदा से मांग रहे हैं, कल आप में से कई लोग सामर्थी बनकर खुदा की उपस्थिति में खड़े होने वाले हैं। Praise the Today, Lord. if you hunger and ask from the Lord, tomorrow God is going to lift you up and anoint you in a way that the world will see that you're blessed. Now what is righteousness? क्या है ये धार्मिकता? Righteousness is more than morality. और ये righteousness जो है, धार्मिकता जो है, नैतिकता से कई बढ़कर Where does our righteousness come from? हमारी धार्मिकता आती कहाँ से है? So I've called this positionally our righteousness comes from who? Our righteousness comes from Jesus Christ. हमारी जो धार्मिकता है वो मसीह से आती है And our righteousness is in Jesus Christ. और हमारी धार्मिकता मसीह में ही है। Hallelujah. Today I was listening to a small message by Pastor Prince. और मैं पास्टर प्रिंस से एक छोटा सा संदेश सुन रहा था And it really blessed me so much. और उसने मुझे बहुत आशीष I love to किया give credit from where I get. और मैं जहाँ से भोजन लेता हूँ वहाँ के उस जगह के बारे में मैं बोलना पसंद करता हूँ, उस प्रभु के दास के बारे में मैं बोलना पसंद करता हूँ। And this is what the man of God said about righteousness. और इसी प्रकार उस प्रभु के दास ने धार्मिकता के विषय में कहा। He said if you are not ready to leave things in your life, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने जीवन में चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं then you are हो, not ready to receive greater things from the Almighty तो God. फिर आप प्रभु से बड़े-बड़े चीजों को पाने के लिए भी तैयार नहीं हो। अगर आप इतना पाना चाहते हो तो इतना छोड़ना भी जरूरी है। If you want to receive so much from God, you have to leave that little much away. Hallelujah. If you want Hallelujah. good, you need to leave bad. अगर आपको अच्छा चाहिए तो बुरा आपको छोड़ना पड़ेगा। People of God, if you want to receive something, you need to give away something. अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। That is what righteousness is all about. और यही धार्मिकता का मूल है। When you're ready to leave something, Christ will position within you. जब आप अपने जीवन से कुछ हटाने के लिए तैयार है तो मसीह आपके अंदर आकर बसने के लिए तैयार हो जाता है। As the Lord comes within you, और जब प्रभु आपके अंदर आ जाते हैं, second thing, practically what will happen is you will start walking in holiness. तो फिर आपके व्यवहार में क्या बदलता है पता है आपको? आप पवित्रता में चलना शुरू कर देते हैं। So without Christ coming within you, you cannot walk in holiness. जब तक मसीह आपके भीतर नहीं आएगा तब तक आप पवित्रता में चल नहीं पाएंगे। Did you get my point? क्या आप मेरी बातों को समझ The पा रहे moment हैं? Christ comes within you, एक बार जब मसीह आपके भीतर आ जाते then हैं it is Christ who is walking. तो फिर तब मसीह आपके अंदर चलना शुरू कर देता है। Hallelujah. Christ is the one who is doing everything. और मसीह आपके अंदर चीजों को करना शुरू कर So देता है। prophetically, third I want to tell you is, then you become God's instrument of God's justice and order on earth. तो फिर आप क्या बन जाते हैं पता है? इस धरती में परमेश्वर के न्याय और व्यवस्था के उपकरण बन जाते हैं। So when you say that I require righteousness from you, Lord, जब आप कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी धार्मिकता through चाहिए, you justice will happen on earth. आपके द्वारा धरती पर न्याय होना शुरू हो जाएगा। Hallelujah. When Wow. everybody, I wish you could understand Wow. this, because there is so much less talk about this. और इस बारे में इतना कम बात होता है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमसे ये बात See, कर a रहा woman है। came and everybody was about to throw stones on her देखिए एक औरत आई और सब लोग उसके ऊपर पथरवा करने के लिए जा रहे थे because she was adulterer. क्योंकि वो एक व्यभिचारिणी थी। And as everybody was ready, they picked up the stone to hit her. और सब तैयार हो गए पत्थर उठा के उसको मारने के लिए। God put a line there परमेश्वर ने एक लाइन को, एक लकीर को खींच दिया and said only those who has not done sin, shall have the right to hit her. और ये कह दिया, ऐलान कर दिया, जिस किसी ने कभी पाप ही ना किया हो सिर्फ वो पत्थर उठा के They मारने all के योग्य left है। their stones and went away. सबने अपने पत्थर फेंक दिए और वापस चले गए। See, the one who could raise the stone became the one who restored that woman. देखिए एक व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया था, सिर्फ वो पत्थर उठा सकता था, उसने ही न्याय का परिपालन किया और उसको बचा लिया। See, Jesus could have picked up the stone and hit her, but Jesus did not do that. यीशु मसीह यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पत्थर उठाए। वो सिर्फ उनको नहीं कह रहा था बल्कि उन सब की भीड़ में इकलौता प्रभु यीशु ही था जो पत्थर उठा सकता था। लेकिन यीशु ने पत्थर नहीं उठाया,
यीशु ने वचन दिया, न्याय किया वहां पे, प्रेज द लॉर्ड, ऑर्डर लेकर आया, प्यार दिखाया वहां पे. See, that is the power of righteousness. और यही धार्मिकता की ताकत है प्रभु के लोग. Hallelujah. When you get the opportunity, when you are righteous, God will use you for justice on earth. जब आप धार्मिक होंगे, प्रभु आपको न्याय के लिए उपयोग करने के लिए तैयार होगा. Hallelujah. Wherever there is an issue, God will send you. और जहाँ कहीं पे भी मुश्किल होगी या परेशानी होगी, प्रभु आपको वहाँ A भेज widow देगा. was about to die. God sent Elijah. और एक विधवा औरत मरने जा रही थी, प्रभु ने एलिया को भेज Another दिया. widow was in debt. God sent Elisha. और दूसरी एक विधवा थी जो मुश्किल में थी, परमेश्वर ने एलाइजा को भेज दिया. Israel एलाइजा को was भेज in दिया. slavery. God sent और Moses. इजराइल बंदीगृह में की अवस्था में था, परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया. The walls of Jerusalem were not strong. You know, people were creating an issue. God sent Nehemiah. और जो इजराइल की दीवारें थी, शहरपना, वो टूटी हुई थी, परमेश्वर ने नहमाया को भेज Today, दिया. people of God, if you seek for hunger, amen, the next will be you. God will be sending you और somewhere. अगर आपके अंदर एक भूख और प्यास है, प्रभु फिर आपको भेजना शुरू कर देगा उन जगहों पे जहाँ पे प्रभु को आपकी जरूरत है. Once that righteousness come within you, और एक बार ये धार्मिकता आपके अंदर आ जाए, it will rule every part of your life. आपके जीवन के हर भाग को फिर वो नियंत्रण करना शुरू कर Relationship, देगा. money, time, desire, dreams, everything will be ruled by righteousness. और आपके रिश्ते, आपके संबंध, आपका समय, आपका पैसा, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, हर एक चीज धार्मिकता नियंत्रण करना शुरू कर देगा. Hallelujah. Hallelujah. Now the question is, what is the cost of spiritual hunger? अब सवाल ये है कि इसका कीमत क्या है, इस आत्मिक भूख की कीमत क्या है. Psalms 42 verse number 1 and 2 says like this. और भजन संगीता 42 उसका 1 और 2 इस प्रकार से कहता It है. says, as the deer pants for the water, so shall my heart searcheth for you, Lord. और इस प्रकार से लिखता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मेरा हृदय तेरे लिए तरसता है प्रभु. Hunger will separate you. भूख आपको अलग कर देगा. Hunger will separate you. भूख आपको अलग कर देगा. Every man of God, हर एक प्रभु के बेटे, every woman of हर God, एक प्रभु की बेटियां, including Jesus Christ himself, यीशु मसीह को स्वयं मिलाकर there was a time of separation. एक समय था उनके अलग होने का. That is why I said in these 75 days we will take us 3 days full fast. और इसीलिए मैंने कहा इन 75 दिनों के अंदर ही हम 3 दिन का पूर्ण उपवास रखेंगे. It will be a time where we will be secluded in the presence of the Lord and heaven will open up for और us. ये एक ऐसा समय होगा कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल अलग हो जाएंगे. Hallelujah. So you have to find out. So the cost is you have to separate yourself from lot of things. तो अब ये कीमत आपकी ये हुई कि आपको बहुत सारी चीजों से अपने आप को अलग करना The पड़ेगा. next is hunger will cause you to offend religions. और दूसरा है कि आपको आप Religious people, sorry. आप धार्मिक लोगों को, अत्यंत धार्मिक लोगों को चौंका देंगे. Hallelujah. Many people who are very religious, they will be offended by what you're doing. और जो बहुत ही अत्यंत धार्मिक लोग होते हैं, वो आपकी भूख देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे और उनको पसंद नहीं आएगा. हाँ, वो कहेंगे अरे इतना अन्य भाषा में बात करने की क्या What is जरूरत the है? need of talking so much in They'll be like, tongues? इतना कौन प्रेयर करता है? Who prays so much? इतना उपवास करने की क्या जरूरत है? What is the need of fasting so You much? know, इतना ज्यादा 75 डेज की क्या जरूरत है? Why? What is the need for वो 75 फिर days आर्ग्यू of करेंगे, prayer? क्या प्रभु एक दिन में नहीं सुन सकता? वो बहस करने लगेंगे कि can't God hear in one at once? You know, because it will offend them. और ये उनको बुरा लग They will जाएगा. never understand your dance, the praise that you're doing in the presence of the Lord. आपका नाचना और परमेश्वर की उपस्थिति में आपका प्रसन्न रहना उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा. Hallelujah. Why? Because that's how righteousness is. Jesus was not understood by any of the religious leader except for Nicodemus. Do you really think today's people will be able to understand you? और यही धार्मिकता कर देता है. आप सोचिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को कोई भी फरीसी और सदूसी नहीं समझ पाया सिवाय निकोडेमस के. आपको लगता है इस संसार में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो
आपकी आराधना को समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। The final thing I want to tell you is आखिरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, hunger will draw God's presence. और भूख परमेश्वर की उपस्थिति को Hunger will draw God's presence, people of God. आपकी भूख परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करेगी। Bible says in Isaiah 44:3, I will pour water on him that is thirsty. और यशायाह 44:3 कहता है कि मैं प्यासे पर जल उंडेलूंगा। Hallelujah. So if you Hallelujah. are hungry, if you are thirsty for the Almighty's presence will come upon you. और अगर आप प्रभु की उस सामर्थ्य उपस्थिति के लिए और अगर आप उनकी धार्मिकता के लिए भूखे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उंडेली Let me give जाएगी। you 3 examples of people whose hunger provoked heaven or shifted heaven. और मैं ऐसे लोगों के विषय में आपको बताऊंगा अब जिनकी भूख के उदाहरण ने स्वर्ग को हिला दिया। One of the best examples for that is Hannah. और सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो है हन्ना। Hallelujah. Hannah's groaning brought forth a child called as Samuel. और हन्ना के कहराने और रोने ने, उसकी चीख ने स्वर्ग से शमूएल नामक के एक बालक को उसके कोख से जन्म देने का मौका दिया। You know what, people don't understand what kind of a man Samuel was. लोग समझ नहीं पाते शमूएल एक कैसा आदमी था। Oh my God, he was powerful. वो था सामर्थ्य। You know, he would spend times in Mount Sinai in the presence of the Almighty. People and kingdoms, Philistines, आपको पता है फिलिस्ती लोग शाऊल से नहीं डरते थे, फिलिस्ती लोग डरते थे शमूएल से कि ये बंदा अगर वेदी लगाकर अगर खड़ा हो गया तो युद्ध निश्चय यही जीतेंगे। The Philistines, they were afraid not of Shaul or any other army people. They were afraid of Samuel because they knew that if he would erect an altar in front of the Lord, they are definitely going to fail in the war. तलवारों से खड़े हुए लोगों से नहीं खुदा जीता। हालेलुया। पहला जिससे जीता, हालेलुया, उसके हाथ में छड़ी थी जिसका नाम शमूएल था, और दूसरा जिससे जीता उसके हाथ में प्रेज द लॉर्ड गुलेर था। हालेलुया। खुदा को जरा ध्यान से देखो, वो तलवारों के बल पे नहीं जीतता, घुटनों के बल पे रहने वाले लोगों के बल पे वो क्या करता है, वो जीतता है। So people of God, understand this thing. God does not win a battle on the basis of a sword. That is why Jesus looked at Peter and said, the one who comes with a sword shall die with a sword, but the one who kneels down, hallelujah, that's what true righteousness is. Amen. परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए पत्रस से कहा कि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मारा जाएगा, लेकिन जो घुटने पर आएगा धार्मिकता उसका बचाव करेगी। The Amalekites were so scared, even none, whether it was the Philistines, whether it was the Amalekites, or whether it was any kind of kite that was there, everybody was absolutely scared of this man of God called Samuel. You know why? Because they knew his God. Who's that God? They would not even take the name of God. आज तो हम ले लेते हैं बड़े प्यार से, but the old, even today, I have met a lot of Israelites. I've a very good teacher who is a rabbi, and even today they will not call out the name Yahweh. They will not. That is the kind of respect that they will give it to the Almighty God. And all these kingdom will be scared of this one man because they knew his God. That's what they would say. His God is powerful. और इस प्रकार से सारे फिलिस्ती, अमेरिकी, सब लोग परमेश्वर के इस दास से, शमूएल से डरते थे, घबराते थे उससे, और इतना घबराते थे कि हमारे परमेश्वर का नाम जिसे हम बड़े आराम से और बड़े खुले में और बड़े बिना किसी रेवरेंस के कभी-कभी बोल जाते हैं, वो दुश्मन भी हमारे प्रभु का नाम उठाने से डरते थे। पता है कैसे कहते थे कि इनका परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, शमूएल का परमेश्वर इनको बचा लेगा, और वो कांपते थे प्रभु के दास शमूएल से। Now we know everybody talks about Samuel, but how did he come forth? From a woman's groaning when she prayed in the temple. Everybody thought, nobody understood the righteousness she was in. Everybody thought she's drunk, but her prayer brought forth a child called as Samuel. Tonight, when you sit in the presence of the Lord, you seek for righteousness, you pray these 75 days, something so powerful is going to come out of you that will change nations, change families.
families, change your country, change everything that you have. That's the power of prayer and hunger prayer that you do in the presence of the Lord. और उस समय हन्ना की कराने, रोने, चीखने, चिल्लाने और उसकी आराधना को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन प्रभु ने उसको, उसकी भूख को देखा और उसके कोख से शमूएल नाम के एक याजक को, एक प्रभु के दास को भेज दिया, जिन्होंने उस समय में परमेश्वर के लिए बड़े अद्भुत और अनोखे काम किए। आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आज आपकी शायद आराधना, आपकी प्रार्थना, आपके ये 75 दिन का प्रयत्न, रात को उठकर प्रार्थना करना, आपका चौकीदारी देना प्रभु में, ये सारी चीजें लोगों को शायद मूर्खता लगे, लोगों को शायद आपकी भूख समझ ना आए, लेकिन आप याद रखिएगा, समय आएगा जब प्रभु आपके अंदर से कुछ इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली, एक इतना अद्भुत चीज आपके अंदर से निकाल के बाहर लेकर आएगा, जो इस जनरेशन के लिए, इस पीढ़ी के लिए एक अद्भुत काम कर जाएगी, इस पीढ़ी के लिए एक आशीष का काम बन जाएगी और प्रभु के न्याय को दिखाएगी। यही आपकी भूख आज The second example is the example of none other than David. और दूसरा जो उदाहरण है वो दाऊद का उदाहरण है। I don't have time to read for you, but read Psalm 63 if you can. आप Psalm 63 जरूर पढ़िएगा। Read it today itself. आज रात को ही पढ़ लीजिएगा। Hallelujah. David's thirst for God even in caves brought him elevation. और दाऊद की जो प्यास थी गुफाओं के अंदर भी, उसकी ऊंचाइयां प्रभु के द्वारा लेकर आई। He was in cave, वो गुफा में था, but he was singing praises to लेकिन God. वो प्रभु की महिमा कर रहा था। He still desired more of वो God. परमेश्वर की ओर Where was he? वो कहाँ था? Not one time, two times, multiple times. He was running and he was in cave, but he still thirsted. He still had a hunger for God the Almighty. एक बार दो बार नहीं, वो अपनी पूरी जिंदगी के अगर आप पहलुएं देखें तो दाऊद भागता ही रहा, और हर जगह जब वो भागता रहा वो प्रभु की और भूख रखता रहा और प्यास रखता रहा और प्रभु की महिमा हर परिस्थिति में करता रहा। Hallelujah. The third is तीसरा है blind Bartimaeus. और अंधा बारतिमेउस। You know, he shouted louder because hunger cannot be silenced. और जो अंधा था वो बर्तिमेउस वो इतनी ज्यादा जोर से चीख कर प्रभु को बुला रहा था, क्योंकि भूख को चुप नहीं किया जा सकता। Hallelujah. He shouted and screamed. वो उसने चिल्लाया, उसने जोर से आवाज And Bible says Jesus turned back. और बाइबल बताती है यीशु मुड़े। And he heard his voice and he turned back and asked him, what shall I do for you? उसकी आवाज सुनकर प्रभु यीशु मसीह मुड़े और ये सवाल पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता Today, हूँ? people of God, आज प्रभु के लोगों, if you are ready to show a hunger for the Almighty अगर God, आप प्रभु की ओर अपनी भूख को दिखाने के लिए तैयार हैं, God will step out and turn around for you. परमेश्वर रुकेगा और आपके लिए मुड़ेगा। Heaven will look to you. स्वर्ग आपको देखेगा Heaven will be provoked. और स्वर्ग के अंदर स्वर्ग आपको देखने के लिए मजबूर हो Are you जाएगा। ready to pray like क्या that? आप ऐसा प्रार्थना करने के लिए So तैयार that हैं? heaven can be provoked. ताकि स्वर्ग मजबूर हो जाए आपको देखने के लिए, Oh, heaven is going to look at your face. और स्वर्ग आपके चेहरे को देखने जा Let me रहा है। ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता People say we हूँ, need support of people. Let me ask you a question. Who prayed for Hannah? और मैं आपसे लोगों को चाहिए कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, पर लोग मुझे पसंद करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हन्ना का सपोर्ट किसने All किया? through this, I am trying to let you know your personal prayer can shift heaven. और इन सब में मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, बार बार कि आपकी निजी प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकती है। Hallelujah. Hannah prayed for Hannah. और हन्ना ने अपने लिए प्रार्थना किया, Hagar prayed for Hagar. हागार ने अपने लिए प्रार्थना किया। Hallelujah. Nobody was there to pray with them. उनके साथ प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं था। Oh, Paul and Silas prayed for themselves. पौल और साइलस ने अपने लिए प्रार्थना When किया। you desire for God, जब आप प्रभु की चाहत रखते when you हैं, desire for जब आप righteousness, धार्मिकता की चाहत रखते heaven is हैं, provoked. स्वर्ग मजबूर हो There is जाता है chaos around you, और आपके चारों तरफ शायद एक हलचल मची but होगी, you are calm लेकिन आप शांत होंगे and still praying. और फिर भी प्रार्थना करते Stop रहेंगे। weeping for your children. अपने बच्चों के लिए रोना बंद करो। Stop weeping for your personal issues. अपने निजी बातों के लिए, मुश्किलों के लिए रोना बंद करो। Go into your prayer room. अपने प्रार्थना कमरे में जाओ Look unto और God प्रभु को देखो and start weeping to Him. और रोना शुरू करो उसके सन्मुख। Hallelujah. And I am telling you, heaven will come down for you. और मैं बता रहा हूँ आपको, स्वर्ग आपके लिए उतरेगा I निश्चय can से। 1,000 times assure you. और 1000 बार मैं आपको
आपको इस चीज का निश्चय दे He सकता is हूँ कि वो still the उतरेगा। God of the Old Testament. वो अभी भी पुराने नियम का भी प्रभु है। Hallelujah. The Lord who Hallelujah. came down for Elijah, the Lord who came down for Moses, the Lord who came down for Elisha, the Lord who came down for Jeremiah, that same Lord is going to come down for you tonight. जो प्रभु एलिया के लिए, एलीशा के लिए, मूसा के लिए तब उतरा, वो आज भी उतरने के लिए सक्षम है तेरी वेदी पर और तेरे लिए। Hallelujah. So this is my prayer for you. तो ये मेरी प्रार्थना है On the आज आपके 9th लिए। day. 9वें दिन Tarry in His presence. Write it down. Tarry in His presence. Tarry. Tarry in His presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में आप थोड़ा इंतजार करो। लिख लो कि मुझे इंतजार करना है परमेश्वर की Acts उपस्थिति में। 2 shows tarrying. और एक्ट्स 2 जो है, प्रेरितों का काम जो है, वो दिखाता है कि वो प्रतीक्षा का एक निर्माण है। Hallelujah. The disciples tarried, got filled. और वहां पे दिखाता है कि जो शिष्य है वो प्रतीक्षा करे और परमेश्वर ने उन्हें भर दिया। Oh, Bible says in Joel chapter 2 verse number 12 and 13, turn to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. और योएल 2:12-13 इस प्रकार से कहता है कि अपने पूरे मन से मेरे पास लौट आओ, उपवास, रोने और शोक के साथ। Somebody said like this. किसी ने इस प्रकार से कहा, I'm going to say it. मैं कह रहा हूँ, Hunger is the womb of revival. और इस प्रकार से कहा, भूख ही बेदारी का कोख है। Hunger is the womb of revival. भूख ही बेदारी का कोख है। Hunger is the womb of revival. भूख ही बेदारी का कोख है। Every time, people of God, from my personal testimony, I'm telling you, every time I have seen Goliath stand in front of me, I would get into the battlefield and I will get to the Lord and say that, Lord, apart from you, nobody can help me. And every time, not once, not twice, not thrice, every single time, God has shown up. और हर एक बार जब मेरे सामने गोलायत जैसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं या विषय खड़े हो जाते हैं, मैं जंग में उतर जाता हूँ, मैं युद्ध में उतर जाता हूँ और मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु आपके अलावा इस गोलायत को गिराने के लिए किसी के पास ताकत नहीं। मुझे चाहिए कि आप उतरे और इस गोलायत को खत्म करें। और हर बार प्रभु मेरे लिए उतरा है। Are you hungry? क्या आप भूखे हैं? Have you lost your spiritual hunger? क्या आपने अपनी आत्मिक भूख को खो दिया है? Then this is time to be hungry. तो ये समय आ गया है आपकी भूख I'm going बढ़ाने to take का। your 2 minutes more. और मैं आपके 2 मिनट लूंगा। You know, I really want people to get back to मैं Jesus. चाहता हूँ कि लोग फिर से प्रभु यीशु के I पास आ want जाएं। people to have a craze for मैं Jesus. चाहता हूँ कि लोग प्रभु के लिए, यीशु के लिए पागल हों। Hallelujah. Pastor Kim Yong-do in South Korea. और पास्टर किम योंग डू जो साउथ कोरिया के हैं, He had written a very beautiful book called as Baptized by Blazing Fire. और उन्होंने इस प्रकार से एक किताब लिखी है कि जलती हुई अग्नि से कैसे बपतिस्मा लेना है। So the book basically talks about his visions, और ये जो किताब है उनकी दृष्टि या दर्शनों के विषय में है। and he saw how the spirit of holiness and righteousness operates as fire in heaven. और उन्होंने इस प्रकार से लिखा है कि कैसे आत्मिकता और परमेश्वर का उपस्थिति आग लेकर आता है। Hallelujah. And how it brings, fire in heaven. और वो कैसे स्वर्ग में फायर लेकर It आता है। cleanses souls. वो आत्माओं को शुद्ध करता है It burns away pride. और वो हमारे अहंकार को जला It देता burns away है impurity. और सारी अशुद्धियों को जला It देता burns है away unforgiveness. और सारे अक्षमा करने वाली चीजों को वो जला देता He है। saw how many were denied to enter heaven because they lacked holiness. और उन्होंने ये देखा अपने दर्शन में कि कितने लोगों को स्वर्ग के अंदर प्रवेश निषेध हो गया, मतलब उन्हें प्रवेश करने दिया ही नहीं गया क्योंकि उनके अंदर वो धार्मिकता और पवित्रता थी नहीं। Come back to hunger, people of और God. अपनी उस भूख में वापस आ जाएं प्रभु के Hallelujah. लोगों। Come back to the spiritual hunger. और उस आत्मिक भूख के लिए अपने आप को दे दे प्रभु के लोगों। And God is going to talk to you. और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। Are you ready to pray? क्या आप प्रार्थना करने के लिए I'm going to तैयार ask you हैं? 4 questions. मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा। Hallelujah. These are 4 things you are going to cry out today. और आज
आज आप इन 4 चीजों को आप अपने हृदय से पुकारें। Are you ready, people of क्या God? आप तैयार हैं? It will be shown in English and Hindi to you on screen. I want you to cry it out to the Lord. और ये आपके स्क्रीनों पर इंग्लिश और हिंदी में दिखाई दिया जाएगा। मैं Say चाहता it हूँ कि आप behind हृदय me. से बोलें। आप मेरे पीछे कहें। Oh, the first thing we need to cry out is, पहली चीज, Lord, stir my hunger again. प्रभु मेरी भूख को फिर से जगा दे। Lord, stir my hunger प्रभु again. मेरे भूख को फिर से जगा दे। Lord, stir my hunger प्रभु again. मेरे भूख को जगा दे। Come on, lift your voice and shout and scream and say, Lord, stir my hunger अपनी again. आवाजों को उठाते हुए कहें, प्रभु मेरी भूख को फिर से जगा दे। Somebody say, break my spiritual apathy. और कहिए, मेरी आत्मिक सुस्ती को तोड़ दे प्रभु। Break my spiritual apathy. मेरे आत्मिक सुस्ती को तोड़ दे। Come on, somebody say out loud, break my spiritual apathy. अपने हृदय से ऊंचे शब्दों में पुकारे, प्रभु मेरी आत्मिक सुस्ती को तोड़ दे। The third, somebody say, make me uncomfortable with lukewarmness. और मुझे अब अगला आप कहेंगे, मुझे गुनगुनाहट से घिन होने दे प्रभु। Make me uncomfortable with lukewarmness. मुझे गुनगुनाहट से घिन होने दे प्रभु। Come on, say, make me uncomfortable with lukewarmness. मुझे गुनगुनाहट से घिन होने दे। And finally, we would say, satisfy me with your righteousness, मुझे Lord. अपनी धार्मिकता से तृप्त कर दे। Satisfy me with your righteousness, अपनी Lord. धार्मिकता से मुझे तृप्त कर दे। Satisfy me with your righteousness, मुझे अपनी Lord. धार्मिकता से तृप्त कर दे। Hallelujah. We are going to Hallelujah. pray for those prayer requests today. और हम उन प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Hallelujah. 150 of them. 150 के 150। Hallelujah. These are just for day 2. और आज ये सिर्फ दूसरे दिन के लिए You प्रार्थना can है। see the names on the other side. और आप नामों को आप देख पाएंगे। Every name that you see. हर नाम जो आप देखते हैं, Hallelujah. We bless those names. हम उन नामों को आशीषित Lift up करते your हैं। hands up in the heavenlies. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें। Hallelujah. The Master is going to talk to you today. और आज प्रभु आपसे बात करने जा रहा We है। lift up these prayer requests into your hands, हम इन Master. प्रार्थना विषयों को आपके सन्मुख उठाते हैं In प्रभु जी। front of the heavenly court. और आपके उस कोर्ट में पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम अपनी इन प्रार्थना विषयों को उठा लेते हैं। And we lift it up to you, Master. और हम आपकी अदालत में से उठा लेते We हैं come to प्रभु। your throne room. और हम आपके सिंहासन के कमरे में आते हैं प्रभु। We see you seated on the most high throne. और हम देखते हैं कि आप सबसे ऊंचे सिंहासन पर The विराजमान हैं। seraphs and the cherubs and the thrones are among you, Lord Father. और सारे स्वर्गदूत, सेराफ, चरूब और थ्रोन्स आपके सन्मुख The हैं प्रभु। angels are singing, worthy is the Lamb. और स्वर्गदूत गा रहे हैं, योग्य है मेमना। And this is what we pray. Lift these to you, Master. Let everything be answered. आज आपके सम्मुख जिंदा खुदा प्रभु जी इन प्रार्थना के विषयों को देते हैं। जिंदा इनमें अद्भुत काम कर। हर नाम तेरे बगल में प्रभु जी जो नाम है खुदा। Every name that is there. Oh Master, let there be a healing. Let there be a deliverance. Let there be a miracle. अद्भुत काम। शुंगाई खुदा बाप छुटकारे परमेश्वर। हर नाम के ऊपर ओ परमेश्वर। पूरा शेगे दे रेसो दे रेबे। Come on church, अपने हाथों को उठाइए, थकिए मत। Praise the Lord। मूसा के सामने come on, उठाइए अपने हाथों को। आपके मनों में जो विषय आ रहे हैं उसके लिए पुकारिए। कुछ माएं, कुछ पिताएं, कुछ पति, कुछ पत्नियां, वो कुछ बेटे, कुछ बेटियां, कर्ज के बंधने, हालेलुया, और रोगों के बंधने। मैं कॉल आउट करता हूं इन सारे विषयों को। है विषय तुझे क्या अधिकार आज परमेश्वर की उपस्थिति में। तू भस्म हो जा, तू खत्म हो जा। What authority you have. Every single request that is placed in the Almighty's presence. Let the fire of the Lord, let Master's hand be placed over it. Ekudala rasato, ekumbari kodul ruzud riako de reande, ekodolo robo shege de reonde rebosha. In every realm this will be answered. Angels coming down for this. Ukaba shugodolo robo rege. Every name is going to be blessed. Every prayer
I declare testimonies. I declare miracles over this. Miracles over this. Miracles over this. Somebody believe in miracles over it. Miracles, 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 miracles. Urabasheko dele rosoto robo ya durabashege. Ekodolo rosoto reya dorobo shagabala radala reyando. Ekodarabashege de reyo de rabo. Heaven shift. Oh, let heaven, let there be a shift right now. Ugabashego de resoto robo shagadiara. Urabashego dele rosoto robo ya durabashege. Egondale ribi shege de reyando robo shagadala rasidiria. Ekodiando robo shagadele reuribi atorobo. Somebody speak in tongues. If you know it in your personal rooms, come on, speak in tongues. Say some fire prayers right now. Ekondolo robo shiki di risotto robo. Rubaba baba shego dolo rosho di la rababa baba shegede. Ekode ribo shagada la rasido rabayedo. Igambadi rubu shagada la rabo shege. Demonic holes be broken. Demonic altars broken. Answers we declare in your will, Almighty God. सारे चीजों के उत्तर तेरे तक पहुंच सके आज की रात वो प्रार्थना के कुछ चंगाइयां कुछ छुटकारे कुछ डिलीवरेंसेस तेरे घरों के अंदर उतर सके उराबा शेगे देले रोसे तेरी आंदे Mighty God जीवित सामर्थी खुदावंत प्रभु Yes, Lord. We thank you, Master. आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु. Oh, thank you for answering. हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए You're going to come every single day. हम हर दिन आएंगे प्रभु जी. And we know you will answer. और हमें पता है आप उत्तर देंगे. Thank you. धन्यवाद. Let all glory and honor belong to you. सारा महिमा आदर सिर्फ आपको मिले. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. People of God, thank you for these prayer इन requests. प्रार्थना विषयों के लिए धन्यवाद. Don't worry. When you see those 150, 160 prayer requests, if your name is not there, don't be worried. This will be updated tomorrow. All your names are going to come up. आज के 150-160 नामों में अगर आपका नाम नहीं आया है आप परेशान मत होइएगा. हर दिन किसी न किसी का नाम इसमें जुड़ता ही But I चला want जाएगा. you to come with us every day because it is when two people join together. और मैं चाहता हूँ लेकिन आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े जरूर क्योंकि जहाँ पे दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं आपको पता है क्या होता है. Heaven is going to respond. स्वर्ग आपके लिए उत्तर देगा. Oh, thank you for joining in. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Hallelujah. The prayer request, you need to send it to our email ID. आपको अपनी प्रार्थना विषयों को ईमेल आईडी पे भेजना है. Hallelujah. And if you want to make a pledge for our church, you know, the link is on the comment section. और अगर आप हमारे चर्च की नई बिल्डिंग के लिए नई जगह के लिए अगर आप कुछ भी योगदान प्लेज करना चाहते हैं एक वायदा करना चाहते हैं तो वो लिंक भी हमारे कमेंट सेक्शन में दिया गया People है. of God, share this word of God with somebody, please. ये वचन किसी न किसी के साथ जरूर बांटिएगा प्रभु के You know, लिए. we've been seeing that out of, you know, because sharing takes this word to so many people. और आपको पता है इसे बांटने से ये संसार के कोने कोने में आपके द्वारा किसी न किसी तक पहुंच जाता Help है. us, people of God, हमारी मदद so कीजिए that this can reach to the corners of the world. ताकि ये संदेश दुनिया के कोनों तक पहुंच Send it to सके. your friends. अपने दोस्तों को भेजिए. You know, put it on your WhatsApp. अपने स्टेटस पे डाल दीजिए. Share it with somebody who needs it. और इस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांट दीजिए जिसे इस वचन की And जरूरत don't है. forget to comment and let us know how God spoke to you tonight. और कमेंट्स के द्वारा जरूर हमें बताइएगा कि किस प्रकार प्रभु ने आपसे बात की. Shalom. See you tomorrow, 12 o'clock. कल आपसे रात को 12 बजे फिर मुलाकात होगी. शालोम. बाय बाय.